जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बिहार में जो डीएसपी की ट्रेनिंग है वो कहाँ और किस प्रोसेस के द्वारा होती है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी। कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बिहार में डीएसपी बनने का ख्वाब रखते हैं और उसके लिए शायद साल 2 साल 3 साल से मेहनत भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं डीएसपी बनूं और डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर में जाऊं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अब मैं बताती हूं डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर और उससे रिलेटेड प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि जब आप बिहार पीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर, अगर गवर्नमेंट में कोई इस तरीके से परेशानी नहीं है, तो सामान्य रूप से 2 से 3 महीने में आपको ट्रेनिंग सेंटर का कॉल लेटर मिल जाएगा, जिसमें आपको जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका एड्रेस और टाइम लिखा हुआ होगा। उसी ट्रेनिंग एड्रेस और जो टाइमिंग है उसमें आपको प्रेजेंट होना होगा। अब इसके बाद सबसे पहले बताऊं कि जो ट्रेनिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 2 से 3 महीने आपको जो फाउंडेशन कोर्स के लिए भेजा जाएगा। जब आपका फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। अब आपकी जो डीएसपी ट्रेनिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचने के बाद। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचेंगे तो उसी दिन क्या होगा कि पहला काम यह होगा कि आपको जो रूम है वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके बैच के जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उन सभी को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसी दिन आपको जो डेली रूटीन का टाइमिंग होता है वो बता दिया जाएगा कि कौन से टाइम में क्या क्या रूटीन होता है और आपको क्या क्या काम करना होगा रोज़ाना में। तो जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठने की टाइमिंग होती है 5 बजे की। आप 5 बजे उठेंगे तो सबसे पहले आप अपना दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपको पीटी के लिए जाना होगा। पीटी क्लासेस होंगी जहां आपको रनिंग, पुशअप, ये सारी चीज़ें होंगी, आपको ये करना होगा। ये डेली रूटीन में होगा। उसके बाद आपको मेस में ब्रेकफास्ट के लिए भेजा जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको आपके रूम में भेज दिया जाएगा, जहां आपके नहाने धोने के बाद आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्लास के लिए आपको जाना होगा। क्लास में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसी, स्पेशल लॉ, इंडियन एक्ट, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, यातायात प्रबंधन नियम और भी कई सारे नियम हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको ये सब चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आप देखते ही होंगे कि कई सारे अपराध होते हैं जो सीआरपीसी और आईपीसी के तहत आते हैं। कुछ लॉ होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अगर मैं बताऊंगी वीडियो में कि ये लॉ क्यों जानना ज़रूरी है। पुलिस मैनेजमेंट, जिसका अपना अलग ही रोल है, इसके बारे में आखिर कौन नहीं जानता है। तो इसके लिए भी सारी चीज़ें ट्रेनिंग सेंटर में ही सिखाई जाती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी सिखाई जाती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको वहाँ सिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, लंच टाइम होगा और आफ्टर लंच टाइम क्या होगा कि आपको जो 2 पीरियड लगेंगे, 2 पीरियड में फिज़िकल ट्रेनिंग होगी। फिज़िकल ट्रेनिंग में 2 टाइप्स की ट्रेनिंग होती है, एक आउटडोर होती है और एक इंडोर होती है। आउटडोर में जैसे कि स्विमिंग है और जो फायर सीखने के वेपन्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं, राइडिंग के लिए है और नेचुरल ट्रेनिंग, जितनी सारी हैं ये सारी ट्रेनिंग आपके आउटडोर में आएंगी। कि आपको जो बंदूक चलाना सिखाते हैं, राइफल चलाना सिखाया जाता है, स्विमिंग करना सिखाया जाता है, राइडिंग करना सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी आउटडोर में आती हैं। फिर उसके बाद आती हैं इंडोर में। जो इंडोर फिज़िकल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिनमें 3 अलग अलग फेज़ होते हैं, जिसमें आपको क्या किया जाएगा कि क्राइम सीन दिया जाएगा और जिसमें आपको फिंगरप्रिंट कैसे लेना है और जो क्राइम सीन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद क्या होता है कि गेम पीरियड होता है और गेम पीरियड में 4 से 5 गेम आपको कंपलसरी खेलना होता है और फिर 3 से 4 महीने बाद इस जो गेम है तो ऑल गेम्स के कंपटीशन होते हैं। इस कंपटीशन में अगर आप विनर होते हैं तो इसमें भी आपको अवार्ड दिया जाता है।
इसके बाद क्या होगा कि आपको नाइट पेट्रोलिंग और पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। सैटरडे का डे होता है जो रेगुलर क्लास नहीं होता है उस दिन, बल्कि उस दिन हाफ वर्क होगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपके जो ट्रेनिंग सेंटर में हैं कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, वर्किंग एक्सपीरियंस एनजीओ और कई सारे आईपीएस ऑफिसर, वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर होंगे, वो आएंगे लेक्चर देने के लिए, उनसे आपकी मुलाकात होगी। फिर उसके बाद संडे का डे होता है वो छुट्टी का होता है। फिर इसी बीच स्पेशली तो आपको बताऊं कि आपको और भी कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि आपको जब ये फिज़िकल चीज़ें सिखा दी जाएंगी, आपके मेंटली आपको तैयार कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आपको फील्ड ट्रेनिंग के लिए उतारा जाएगा। फील्ड ट्रेनिंग में क्या होगा आपको कि इलेक्शन अटैचमेंट के लिए कुछ दिनों के लिए भेज दिया जाएगा। इलेक्शन अटैचमेंट में आपको देखना होगा कि वहाँ पुलिस जो अरेंजमेंट है वो कैसे चलता है। फिर उसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि जो राज्य दर्शन है, राज्य दर्शन के लिए भेजा जाएगा, और राज्य दर्शन में आपको कई सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और दिखाई भी जाएंगी, जैसे कि कई सारे औद्योगिक केंद्र हैं। फिर आपके क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं, वहाँ आदिवासी किस प्रकार से रहते हैं। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री है, इन सब से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तो दोस्तों, यह रही जानकारी बिहार में डीएसपी ट्रेनिंग के बारे में। अगर आपको डीएसपी ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।